पीछे से कहीं ध्वनि तेज हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, इसी को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। कहीं ज्यादा कहीं कम। कैसे व्यतिकरण था एक रेखा देखा एक ग्राम होता है, एक पीछे एक सांद्र एक ग्राम में बल लगल है, कहीं सही मात्रा डेसिबल। आपसे एक सवाल आता है, देखो याद रखना कि जहाँ बल लग जाए सब सदिश राशि है, सब कौन राशि है? सदिश। पीछे का विद्युतीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना, अपकेंद्री बल कोई लग जाए, बल जेकरा में लग रहा है वो कौन राशि होता है? सदिश राशि। बल इसमें लग जाए कौन राशि होता है? सदिश राशि। आगे बाबू देखिए, जौन में बल लग जाए वो कौन राशि होता है? सदिश राशि होता है। तो देखिए अब लेकिन एक डेसिबल है, डेसिबल कौन राशि होगा बताइए? सदिश के लिए अदिश राशि। सुनिए ना, तो ये सदिश है और ना ही अदिश है, यही याद रखिएगा कि घुसाए का पूछ दे रहा है। सब बल लग जाए तो सदिश राशि, एक डेसिबल एक ना सदिश है ना अदिश है, मात्रक है। और किसका मात्रक है? ध्वनि का। जब बोलेगा ध्वनि का ऐसा ही मात्रक क्या है? डेसिबल। समझे? आपसे पूछेगा जितना बल लग जाए सदिश राशि, ठीक है ना, लेकिन डेसिबल पूछेगा सिर्फ तो कहना है कि डेसिबल ना सदिश है ना अदिश है, ये मात्रक है। किसका मात्रक? ध्वनि का मात्रक। ध्वनि का। सुनिए ध्वनि का देखिए तीव्रता कहेगा, कहीं कहीं ध्वनि का तीव्र होना, कहीं एक कम होना, ये ध्वनि का तीव्रता कहलाता है। सुनिए इसका ऐसे मात्रक क्या होता है? डेसिबल। सुन हुआ साधारण मनुष्य जो हम लोग 40 से 60 आपस में बातचीत करते हैं तो 40 से 60 डेसिबल तक बात करेंगे ना तो सुन पाएंगे। हम लोग बात करते थे कितना तक सुन पाते हैं? 40 से 60 डेसिबल तक आपस में बातचीत करते हैं तो हम लोग उसको सुन पाते हैं, अन्यथा नहीं सुन पाएंगे। हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो हम लोग 40 से 60 डेसिबल तक सुनना है। मैक्सिमम जा सकता है 89 तक। मैक्सिमम मेरा कान हम लोग का काम करेगा कहाँ तक? 89 तक काम कर सकता है। लेकिन ऐसे एकदम कान एकदम अच्छा सुने, अच्छा मैक्सिमम 89 तक जा सकता है। 89 तक कान फटने के चांस रहता है। आप जब बस के और कान में बजा देगा, कान कैसा फट सकता है। तो उसी तरह से हम लोग साधारण बातचीत का ध्वनि का तीव्रता कितना होना चाहिए? 40 से 60। आपसे ऑब्जेक्टिव आएगा साधारण मनुष्य को आपस में बातचीत करने के लिए कम से कम कितना? 40 चाहिए। 40 से 60। अब सुनिए होता है क्या, देखो 40 से 60 डेसिबल की क्या चाहिए? डेसिबल की ध्वनि की तीव्रता चाहिए। समझे? 40 से 60 समझे? यहाँ आए तो एकदम साफ सुधार जाएगा। 89 कर जाएगा तो कान पूरा एकदम दिक्कत करेगा। लेकिन 90 से ज्यादा होगा हल्ला, 90 से ज्यादा होगा इसको कान हमको नहीं सुनाई देगा, कहेगा कैसे हम कर रहा है। तो इसको नाम देता है कोई चीज प्रदूषण। क्या नाम देता है? प्रदूषण नाम देता है। समझे? अगर ध्वनि की तीव्रता 90 डेसिबल से ज्यादा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रदूषण। हम लोग नहीं सुन पाएंगे, सुने हल्ला होगा ऐसे हम लोग बात को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग साधारण कितना होना चाहिए? 40 से 60। 90 से ज्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रदूषण। ध्वनि की तीव्रता 90 डेसिबल से ज्यादा होगा उसे क्या बोलेंगे? और हम लोग साधारण बातचीत में कितना के डेसिबल? 40 से 60। अब यहाँ तक ध्वनि की तीव्रता से सवाल आएगा, ये तो नहीं पूछेगा जहाँ ध्वनि की कहीं तीव्रता बढ़ जाना घटना, ध्वनि का बढ़ जाना घट जाना ध्वनि की तीव्रता कहलाता है। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है? डेसिबल। साधारण बातचीत की भाषा में कितना डेसिबल? 60। 90 से ज्यादा डेसिबल होता है क्या होता है? प्रदूषण। बोलो ध्वनि की तीव्रता समझ गए? इसका ऐसे ही मात्रक क्या होता है? डेसिबल। साधारण बातचीत की भाषा में बताइए 40 से 60 डेसिबल, कोई दिक्कत नहीं है। 90 से ज्यादा में क्या होता है? प्रदूषण। यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव बनेगा, कोई बोल देगा पहले बताइए ध्वनि का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डेसिबल। ध्वनि का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डेसिबल। हम लोग साधारण बातचीत आपस में करते हैं 40 से 60 40 डेसिबल तक ना, 40 से 60। अब बताइए हम 5 बार बोलेंगे, एक बार तीनों बार सुनेंगे। बताइए कहीं ध्वनि तेज सुनाई देना, कहीं कम सुनाई देना, फिर किसका उदाहरण है? ध्वनि की तीव्रता। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डेसिबल। अब बताइए साधारण मनुष्य आपस में बातचीत करता है कितना? 40 से 60। 40 से 60।
अच्छा 90 से या ज्यादा ध्वनि की तीव्रता हो जाता है तो क्या बोलते हैं? प्रदूषण। बोले ध्वनि की तीव्रता पर से ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा ना। अच्छा बल लग जाए तो सब सदिश राशि है, लेकिन डेसिबल कौन राशि है? मात्रक है। अब आता है ध्वनि का तारतम्य। ध्वनि का तारतम्य किसको कहते हैं? सुनिए सब ठीक है। अब बताइए, अब आता है ध्वनि का तारतम्य। तारतम्य मतलब समझिए, अभी आपसे हम पूछेंगे। अच्छा तारतम्य मतलब क्षेत्र में बोलते हैं रेख बैठा, ठीक है ना। सबसे अच्छा रेख किधर बैठता है? लड़की के कि लड़का के? लड़की किधर बैठता है? किधर रेख अच्छा, उनका तारतम्य अच्छा। किधर रेख अच्छा है? शादी में कौन का शादी? राकेश लड़का रहेगा तो सब राकेश रहता है। तो सुनिए किसका रेट अच्छा होगा? सुनिए बुआ, ध्वनि का तरफ होता है। सुनिए जिसका रेट अच्छा होगा उसका तरफ अच्छा होगा। तो बताइए पुरुष का तरफ अच्छा है कि महिला का? महिला का तरफ अच्छा है। तो सुनिए मोटा होता है जिसका आवाज मोटा उसका तारतम्य कम, जेकर आवाज मोटा होकर तारतम्य कम होता है, कम होता है। अच्छा बताइए मच्छर की आवाज मोटा होता है किसका? शेर का। तो शेर का तारतम्य कम होगा, मच्छर का तारतम्य ज्यादा होगा। अच्छा वो बकरी का आवाज मोटा होता है कि शेर का? शेर का तरफ ज्यादा कि बकरी का? अरे यार जेकर आवाज पतला होगा तरह तो ज्यादा, जेकर मोटा होगा कम। शेर ज्यादा कस के रहेगा। शेर का तरफ ज्यादा है कि बकरी का? अच्छा आप घर बिल्ली मियाँ करता है, बिल्ली का तरफ ज्यादा है कि कुत्ता का? बिल्ली के। वो जो केकर पतला आवाज है बिल्ली कुत्ता का? बिल्ली मियाँ जब तनी सा दबे कौन बोलती है? म्याऊ। अब बोलो हाँ। तो बताइए केकर ज्यादा है? बिल्ली के ज्यादा तरफ है। अच्छा महिला का तरफ तो ज्यादा है कि बोले पुरुष का? महिला का तरफ तो ज्यादा है। अच्छा है पुरुष का तरफ क्या है? कम है। सुनिए ए बउआ, सुनिए महिला का तरफ तो ज्यादा है कि पुरुष का? बोलो महिला का ना। अच्छा है बुआ बताइए मच्छर का तरह तो ज्यादा है कि बताइए शेर का? मच्छर किसका तरह तो ज्यादा है? मच्छर का। अब सुनिए बउआ, तो महिला का तरह तो ज्यादा है मच्छर का। शेर का मोटा आवाज होता है, शेर का आवाज क्या निकलता है? मोटा। अब पुरुष का भी महिला से मोटा। इसलिए हाई फाई रेलवे स्टेशन में रखा जाता है महिला का फलना नाम प्लेटफॉर्म आ रही है। उसका आवाज साफ सुनाई देता है। महिला का आवाज जहाँ देखिएगा रेडियो आप जाइएगा, अभी पटना जंक्शन पर पहले रहता था पुरुष आवाज में, अभी महिला का आवाज ज्यादा तारा जिसका कम रहता है ना उसका आवाज ज्यादा होता है। देखिए गीत बजता है तो बताइए महिला गाता है कि पुरुष? महिला। लेकिन कोई पुरुष ऐसा रहता है लगाता ओकरा साथे घर में होगा जैसे काम में लगेगा ऐसा छोड़िए भवन से कहती है अरे बाबा लेकिन आज तो गीत गाएगा अपना टैलेंट हो गया। आगे आ जाइए 3 बजे आ जा शांत रहेगा ना पीछे का चैन है सर जी, चैन है पीछे का चैन करना था सर जी थोड़ा सा प्यार में करो। देखो तीनों बैठे थे साथ में बैठे देखो आज शाम को मैक्सिमम अगला इस संडे को टेस्ट के बाद हड़प्पा पढ़ाएंगे। हड़प्पा को खाली हम कहानी सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव क्या देंगे?
अब पूरा कहानी सुनिएगा एकदम डीप में, पूरा जहाँ तक ये छोड़े पूरा सुना देगा, बिना रप्पा कहीं नहीं छोड़ेगा। पहले आप बताइए ध्वनि के तरफ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? आप सुनिए, अब कहेगा पहले बताइए, आप फिर से हम पूछ लेते हैं, अगर जहाँ बल लग रहा है, जहाँ बल लग रहा है तो बल में सदिश राशि की अदिश राशि, लेकिन एक ऐसा है कि बल लगा देवे, आप पूछे एक बल लगा के पूछे डेसिमल एक ऐसा है न सदिश है न अदिश है, मात्रक है, और किसका मात्रक है? और जानते हैं कहता है कि साधारण आदमी के बातचीत के भाषा में 40 से 60 डेसिमल तक हम लोग अच्छा से सुन सकते हैं, ठीक है ना? अगर 88-89 तक जाएंगे तब वो दिक्कत होगा, और 90 पार कर जाते हैं तो हर जगह नहीं देता, उसको प्रदूषण कहते हैं। अब कस के तो बात कर रहा हल्ला हो रहा है तो उसको ध्वनि नहीं कहते हैं, उसको प्रदूषण कहते हैं। जो हल्ला करता है ना आपस में, वो अलग एकदम चार्ज हो जाए, वो अलग चार्ज हो जाए, उसको बातचीत नहीं कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रदूषण। कहिएगा गान सुनने में अच्छा लग रहा है, साधारण बात अच्छा लग रहा है तो उसका डेसिमल रेंज कितना होता है? 40 से 60। ऑब्जेक्टिव आएगा, एक साधारण मनुष्य को बातचीत में कान को लगे उसको कितना डेसिमल होता है? 40 से 60। 90 से पार करता है उसको क्या बोलते हैं? आपको ध्वनि के तीव्रता से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ध्वनि के तारत्व, आवाज का मोटा या पतला होना ध्वनि का तारत्व कहलाता है। जिसका आवाज मोटा उसका तारत्व कम, और जिसका आवाज पतला उसका तारत्व ज्यादा। अभी बताइए गीत गाता है तो हम लोग को गावे लगाएगा, हम लोग के बोमा जामे जैसे गाएंगे, हमरा इनके मुखैया परिणाम में खाते तो जइया कोई नहीं सुनेगा। और लड़की लोग जैसे गाएगा तो 10 को हम जानते कान से लड़कियों के गाने सुनने में अच्छा लगता है, बढ़िया सुने सर। वो आप कोई के नाम लेता तो गाँव में टाइट कर रहा है, तो अपन नाम लेते देख रहा है गाड़ी के गाने गीत सुनने अभी लगता है कि घर है भावने पर गाय का घर में उगा का हमरा तो आगे बेरा में ना दो सर मारिएगा आप बताइए लड़की का तरफ ज्यादा कि लड़का का? लड़की के मच्छर है, मच्छर के तरफ ज्यादा, मच्छर के कि शेर का? अब सुनिएगा है बिलाई के तरफ ज्यादा कि कुत्ता का? बिलाई मेरी आवाज में होता है, जो में ही बोले है, जो नहीं बोले वो का तरफ ज्यादा, और जो मोटा बोले तरफ कम। अब आपसे पूछेंगे यहाँ पक्षी के तरफ कुत्ता का? पक्षी एकदम नहीं बोलता है तो का तरफ ज्यादा, उसका मोटा बोलता है तरफ कम। तो आप बताइए महिला का तरफ ज्यादा कि पुरुष का? महिला। मच्छर का तरफ कि शेर का? मच्छर का ना। महिला इसी कारण तरह बताइए ज्यादा जाने कारण स्टेशन पर कौन रहती है, महिला की पुरुष? महिला। जनशताब्दी एक्सप्रेस बल्लाना प्लेटफॉर्म पर आ रही है यात्रीगण, यहाँ से यहाँ जाने वाला है। क्या बोलता है इसका जो रेंज है ना मैक्सिमम जाता भी है और अच्छा लगता है, तो सुनाया देगा, उसके बाद उतना नहीं सुनाया देता है। अब आपसे पूछेंगे किसका तरफ ज्यादा हुआ बताइए? पुरुष का महिला का तरफ कम हुआ, मच्छर का तरफ कम हुआ। बताओ पुरुष का तरफ पता है महिला से कम कि ज्यादा? कम। अब बोलो मच्छर का तरफ शेर से ज्यादा। अब ये इसका तरफ ज्यादा हुआ, महिला का तरफ किससे ज्यादा है? पुरुष। पुरुष है क्योंकि पतला आवाज इसका है, इसका पतला आवाज है। मच्छर का भी आवाज क्या है? पतला है। तो तारा तो क्या हो गया? तारा तो ज्यादा हो गया। इसका तारा तो क्या हो गया? कम। इसका तारा तो क्या हो गया? कम। इससे साबित होता है कि पुरुष शेर होता है, महिला मच्छर होता है।
साबित हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। महिला क्या होती है? मच्छर होती है। पुरुष क्या होता है? शेर होता है। हम तो नहीं बोलेगा ना। महिला मच्छर को बोले तो आप बताओ महिला क्या होगा? मच्छर महिला बताइए मच्छर, पुरुष क्या हुआ? इससे मिला कि ना? अच्छा तो ठीक है, बोलने ना ताकावे नहीं करो पीछे बोला क्या है? अरे आप लोग बोलिएगा यहाँ कुछ हम लॉजिक देना हल्का है। अब महिला का तरफ ज्यादा होता है, पुरुष का तरफ कम होता है, मच्छर का तरफ ज्यादा होता है, शेर का तरफ। अब पूछेंगे बिल्ली का तरफ ज्यादा कि कुत्ता का? अच्छा लोग जानता है कैटेगरी सही करता है भैया मौसी तो पहले तो नहीं रखता है आप समझा कौन कैटेगरी में आता है? महिला में जो पुरुष आप बोलिए, आप यहाँ समझे जिसका आवाज अब एक उसका ज्यादा और जिसका आवाज मोटा उसका इतना बोले इतना में सब। अब रेडियो पर जाइएगा, रेडियो पर पहले गाना गाने महिला लोग जाते रहते थे, आवाज सुंदर होता। सुनिए अब ध्वनि के कुंडा रहेगा आप ध्वनि वाले इतना दूर तक सब याद हो जाए। यस सर सब लिखवाएं नहीं हो जाएगा। अब बोलिए हम लोग 90 से ज्यादा इसमें का तो क्या बोलेंगे? प्रदूषण। पढ़ाई को हम याद करते जाइए और जिस दिन ऑब्जेक्टिव दें उस दिन पूरा रिवीजन करवाएंगे एकदम सही हो जाए। ध्वनि के गुण समझिए, आवृत्ति और समान तीव्रता रहता है उसको हम लोग सुने रखा उसको हम लोग सुन पाते हैं। टेकरा में पहला घटना विवर्त है। सुनिए अगर हम लोग के ज्ञान 20,000 हर्ट्ज से कम को नहीं सुन पाता है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा को सुन पाता है। हम लोग के ज्ञान 20,000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच को सुन पाता है और जानते हैं 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा श्रव्य बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अपश्रव्य। और दोनों के बीच के जो लिमिट होता है उसको क्या बोलते हैं? श्रव्यता सीमा, जिसको हम लोग सुन पाते हैं, इसी को हम लोग सुन पाते हैं। होता है क्या? देखिए होगा हम लोग को एकदम आदमी सुनता होगा, ठीक है, तरह से घर में आप लोग क्या करते हैं? मोबाइल पापा भी है, सोचते हैं पापा को चेहरा देते हैं, धीरे धीरे जाते हैं ऐसे ऐसे करके तो वहाँ पर जानते हैं सर पापा को आवाज नहीं आता है कि हाँ कोई आया, क्योंकि उसका श्रव्यता सीमा 17,000 का हो सकता है। कुछ करता है पापा के कान में आवाज नहीं गया, आपके ध्वनि के तीव्रता हो सकता है बताइए 20 हर्ट्ज से कम, पापा को सुनाई नहीं दिया। वैसी क्या करो कुत्ता भी कुछ रख दो, कुत्ता भी कुछ रख दो, ठीक है। मान लीजिए पकड़ा भी रोटी रख दो 3-4 को, ठीक है। सोचो कि रोटियां हटा देते हैं एकदम दबे पाओ जाओ तो गिरे
कितनों दबे पहुंच जाइएगा ना, एक पाँव का रेंज है कम से कम 12 हर्ट्ज उठा लेता है। एक पाँव से रखिएगा ना तो 12 हर्ट्ज का आवाज करता है। तो जैसी तू सोचता है कि देखिए जैसी तू गोरबा खुदवा भी जाएगा रखेगा तो खुदवा ऐसे करेगा, तुरंत कहेगा क्योंकि तुरंत के कहेगा वाह ठीक ना, तो तू कह रही है ये तो सही हम सुन जाएगा। कान तेज नहीं है उसको, ये खट्टा से शुरुआत ये करता है सुनेला। आप सुनो एक पाँव हम नहीं उसका बस होता है रेंज जाता है, हम लोग से ज्यादा सुनता है। अब बताइए एक खट्टा से सुनना शुरुआतें करता है तब न तोनी कहता है खुदवा ज्यादा सुनता है। ओकर ठीक भगवानी दे ना ठीक करल है एक खट्टा। आप बताइए एक पाँव जब आते हैं तो 12 से 13 हर्ट्ज उठता है। तो बताइए सुनेगा कि नहीं सुनेगा? ओकर आवाज तो मुंह में बाजा रहेगा, तुरंत कहेगा हाँ वो में कहीं मतलब चीना कि ना चीना मजे समझा है बुआ चाय मतलब यही है कि चीना कि ना चीना है। बताइए कुत्ता पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा? इसी का सर्वप्रथम ध्वनि का स्थान जाइएगा। सर्वप्रथम न्यूटन ने निकाला। न्यूटन ने बताया कि ध्वनि का वेग हवा में ध्वनि का गुजरना समतापीय प्रगम। समतापीय का मतलब समझिए कि अब सब ताप में एक समान रहता है ठीक ना। कि बताइए अभी वो बोले देखिए ये बोले कि देखिए रूम का टेम्परेचर अभी जैसे बोले कि समतापीय प्रगम है। न्यूटन ने एक फार्मूला लगाया था P/ρ। रो है ये रो है P को ऐसे गिनती रो है। रो के मतलब घनत्व है, P के मतलब दाब है, रो के मतलब क्या है घनत्व। न्यूटन के सिद्धांत से देखिए हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग लगभग 332 मीटर पर सेकंड। तब ना बोले थे 1/10 और 330 लगभग। एक बार जाए आग में 33 है, एक बार हम लोग तो जाए आग में कितना मिनट 33 मिनट बोले थे। ये लड़का है पीछे ज्यादा ना कर। न्यूटन के सिद्धांत से हवा में ध्वनि का वेग कितना निकाला? 280। पीछे बोला कि हल्ला नहीं करें फिर कब कर रहा गाना बजाने ध्वनि का वेग कितना है? 332। न्यूटन ने कितना निकाला? 280। याद रखना न्यूटन का फॉर्मूला ही पूछ देता है। जब हम हीट पढ़ाएंगे ना इस पर चर्चा करेंगे, अच्छा से सिद्ध करेंगे। जब देखिए न्यूटन ने बोला P/ρ P दाब है, रो घनत्व है। न्यूटन के सिद्धांत से हवा में ध्वनि का वेग 280 आया, लेकिन ऐसे ध्वनि का वेग कितना है? 332। बताइए ध्वनि के वेग से कम आया कि ज्यादा आया? कम। बोला ध्वनि के वेग से क्या आया? कम आया। तो आपसे पहला सवाल है बोला ध्वनि का वेग सर्वप्रथम न्यूटन निकाला, उसके अनुसार हवा में ध्वनि का गुजरना कौन पर कम है? समतापीय पर। न्यूटन के अनुसार V = P/ρ। जहाँ P बताइए दाब है, रो क्या है घनत्व। न्यूटन के सिद्धांत से हवा में ध्वनि का वेग कितना निकाला? 80। लेकिन वास्तविक मान से कम आया कि ज्यादा आया? कम आया। जानते हैं न्यूटन है न्यूटन पहले भी न्यूटन नामी था। जो नामी हो जाता है जब बोल दिया रूल बन जाता है। लेकिन पहले एक था कि कुछ को महत्व था। तो पहले इसका घमंड दौड़ा था लाइटे से हाइगेंस ने घमंड दौड़ा था। लेकिन इसने भी आगे एक आया लाप्लास इन्हें कहिए
लाप्लास ने कहा कि समतापीय नहीं है, ध्वनि समतापीय नहीं है, ध्वनि एक रुद्धोष पर कम है। अब कह रुद्धोष में समतापीय हित में ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, लेकिन अभी बता रहे थे रुद्धोष में क्या है। रुद्धोष में मतलब है ना कि कोई चीज अचानक गायब हो जाना। जैसे में सुनिए, गाड़ी के टायर है, एक बार पंक्चर हो गया, पूरा हवा निकल गया, तो ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? वो एकदम स्पीड से जा रहा है, अब पूरा गायब हो गया तो ठंडा। जैसे वो गैस है, गैस के देखिएगा, अगर हलवाई आता है, ऐसे जनरली हलवाई खाना बनाता है ना, आप भी गैस अगर उड़ता है तो देखिएगा एकदम साए साए गैस हो जाता है, तो नीचे तलिया देखना एकदम ठंडा रहेगा। एकदम ठंडा रहता है कि नहीं रहता? कौन प्रक्रम हुआ? रुद्धोष प्रक्रम। एक बैग चीज गति से निकल जाना कौन प्रक्रम कहलाता है? रुद्धोष प्रक्रम। जैसे हवा है, टायर पंक्चर हो गया, ब्लास्ट किया, तो वहां जाके देखिएगा बहुत ठंडा रहेगा, एकदम पानी नियत रहेगा। अब जाके देखिएगा कभी टायर ब्लास्ट करेगा ना, तो देखिएगा तो इसने बोला तो रुद्धोष में चलिए कहाँ हीट पर आएंगे ना, हीट उसमें तो ये हुआ। लाप्लास ने कहा कि गलत बताए हैं, ये गलत बताए हैं, इनका थ्योरी गलत है, एक समतापीय प्रक्रम नहीं है, ये रुद्धोष प्रक्रम है। याद साउंड में रखिएगा, न्यूटन ने बोला समतापीय, न्यूटन वाला आता है क्वेश्चन पूछता है किसके अनुसार ध्वनि एक समतापीय प्रक्रम है? बोला न्यूटन के अनुसार। रुद्धोष प्रकार किसके अनुसार है? लाप्लास। लाप्लास ने फार्मूला लगाया जिसमें सब न्यूटने वाला था, p/ρ, ऊपर खाली क्या लगा दिया? गामा। गामा जब पढ़ाएंगे ना उसमें सिद्ध करेंगे ये चीज कि कितना आया है। गामा = c/v होता है, ठीक है? हीट पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है? अभी आप लिखेंगे, बोलिए लाप्लास ने खाली कौची है वो फार्मूला में चेंज किया, ऊपर गामा कर दिया, गामा कर दिया, जहाँ p दाब है, गामा = c/v, रो क्या है? घनत्व है। हीट में इसको सिद्ध करेंगे। लाप्लास ने जब निकाला तो लाप्लास का वेग एकदम किसके वेग के समान आया? ध्वनि के वेग के क्या आया? समान आया। अब आपको बउआ ध्वनि के वेग के क्या आया? समान आया। लेकिन लाप्लास ने कहा कि ये बउआ ये कब होता है? रुद्धोष प्रक्रम कब होता है? एकदम पूरा निकल जाए, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाए, ठीक है ना? एकदम पूरा ठंडा हो जाए। एकदम पूरा ठंडा कब होता है? आप गैस हलवाई खाना बनाता है, वहाँ देखिएगा जाएगा तो पूरा एकदम ठंडा हो जाएगा, पूरा निकल जाए, सांस निकल जाए, पूरा एकदम ठंडा हो जाएगा। आपको टायर पंक्चर होता है, वहाँ पूरा ब्लास्ट करेगा, वहाँ जाकर देखिएगा एकदम पानी नियत रहेगा, ठंडा हो जाएगा। तो कहा ना लाप्लास कि ये कब कर देते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। जब किस तापमान पर हवा का ध्वनि का वेग कितना होता है? 332। सहेंगे ये लड़का, बोलेंगे कि जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे, जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे, सुनिएगा 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे, तो नहीं लिखा है, लिखे है कहाँ? अगर देखिए 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे तो इतना ताप बढ़ेगा। लड़का सुनिए, यानी कहने का मतलब 332 है, आप कहेंगे 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाया गया है तो लाप्लास के अनुसार कितना बढ़ गया? इतना। 2 डिग्री बढ़ा, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो 2 × 6.1, ऐसे 3 डिग्री बढ़ाएंगे, खाली गुना तो बढ़ते जाएगा, नहीं करेगा। तो एक सवाल आएगा, ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है कि घटता है? बढ़ेगा ना। अब आपसे पूछेंगे हे बुआ ये ठंडा पानी में ज्यादा देर तक आवाज जाएगा कि गर्म पानी में? गर्म पानी में तापमान बढ़ने से बताइए ध्वनि का वेग बढ़ता है। सुनिए अब आपको एक चीज बताते हैं, याद रखिएगा कैसे। बोलिए पहले बताइए, न्यूटन ने बताया √p/ρ, न्यूटन के अनुसार न्यूटन ने निकाला था कितना है? 280 मीटर पर सेकंड। लेकिन सही था कि गलत था? गलत था। लेकिन न्यूटन ने बोला समतापीय प्रक्रम, लेकिन लाप्लास ने कौन प्रक्रम बोला? रुद्धोष प्रक्रम। उसके अनुसार √p/ρ है, लेकिन ऊपर क्या लगा दिया? गामा। ऊपर क्या लगा दिया? गामा। ऊपर गामा लगा दिया। अब एक ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, लाप्लास ने संशोधित किया कितने डिग्री पर किया? 0 डिग्री सेल्सियस पर। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तब बताइए कितना तापमान हो जाएगा? 0.61 बढ़ जाएगा, ठीक है ना? इतना मीटर बढ़ जाएगा। अब आपसे पूछेंगे लाप्लास ने कितना डिग्री पर निकाला? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो बोला अब कौन प्रक्रम माना? बोलिए हाँ, रुद्धोष प्रक्रम। अब यहाँ से सवाल आएगा, पूछना आप पूछेंगे तो आपको बताइएगा ये बाबू ये कितना है? ऊपर हम लिखे ध्वनि का वेग और दाब का संबंध। सुनिए आपको ऐसे सुनिएगा, जो बता देगा वो उसको इनाम देंगे। देखिए भी है, आपको बताइए वहाँ सोचिए ध्वनि का वेग क्या लिखे थे?
बोलिए। इनाम एक मोह माया है, इसमें नाम पता हे बउआ, ऊपरे रहता है तो उसका समानुपाती बोलते हैं। भी समानुपाती किसके है? अंडर रूट पी का। भी समानुपाती किसके है? बोलिए। अंडर रूट गामा का। भी व्युत्क्रमानुपाती न है अंडर रूट रो का। इसका कहने का मतलब बोलो, दाब का मान बढ़ेगा तो वेग का मान बढ़ेगा ना, ऊपरे है तो बढ़ेगा। इसका मान बढ़ेगा तो वेग का भी मान बढ़ेगा, और इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा। आप बताइए ध्वनि और वेग में कौन सही संबंध है? यही वाला नहीं। देखिए, अब जो सही मान लेगा उसको कम से कम किससे पूछेगी, कोई नाम ले लेगा, ही में नहीं नाम रहेगा। फिर भी में देखते हैं, बिल्कुल अगर सही कर देता है यहाँ से देख के जो ही करना लाभ है तो उसको ही नाम देंगे। बोलो कौन सही होगा? ये बोलिए। इसको पी कर देगा कौन होगा? सी। देखो विपुले वो अच्छा लड़का है। सी या डी दोनों होगा। सही मारा दोनों होगा। अच्छा आप लोग विपुल से सहमत हैं? ये तो 20 और बातें रोटी है ना। विपुल सही मारा। सुनिए, सहमत है कि नहीं है? नहीं। नहीं है, काहे नहीं? डी भी होगा। ऑप्शन नंबर डी। देखो बात बोलते हैं, ध्वनि वेग और संबंध में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन याद रखना ध्वनि कभी भी हम लिखे होंगे कानून। देखिए आपको लिखे होंगे एक अच्छा चीज लिखे होंगे कानून। देखिए लिखे होंगे क्या क्या नहीं लिखेगा। हाँ, ध्वनि का वेग देखो यहाँ पढ़ो। दाब, दाब का मतलब पी, आवृत्ति का मतलब एन, तीव्रता का मतलब गामा, ठीक ना। और बता देते हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए बुआ, तीव्रता का मतलब देखो गामा। ध्वनि का वेग न तो पी पर निर्भर करता है, न तो आवृत्ति पर निर्भर करता है, और न ही गामा पर निर्भर करता है। तो देखिए एकरा पर निर्भर करेगा। पी दाब है, पी क्या दाब है, पी क्या दाब है, पी क्या दाब है। बोलिए दाब पर निर्भर करेगा। ध्वनि का वेग याद रखना, ध्वनि का वेग ना तो दाब पर निर्भर करता है, ना आवृत्ति पर निर्भर करता है, ना तीव्रता पर निर्भर करता है। तो बताइए सही आंसर कौन हो जाएगा? क्या बोला? अरे बाबा इसमें कौन सही होगा? इनमें से कोई नहीं। याद रखना, इसमें निर्भर नहीं करता, कोई जान के बता देता है। ध्वनि का वेग नाम पर निर्भर करता है नहीं। अब कहिएगा ध्वनि का वेग इस पर निर्भर नहीं करता, गाँव पर निर्भर करता है नहीं, इस पर निर्भर करता है। लेकिन ना दिया था। अच्छा, ध्वनि का वेग ताप पर निर्भर करता है। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? ताप पर। वो बताएंगे। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार बोलते हैं, सुनिए। न्यूटन ने ध्वनि का वेग कितना निकाला? आपको पता है? न्यूटन ने ध्वनि का वेग कितना निकाला? अच्छा, उसका फॉर्मूला बोलो। फॉर्मूला अंडर रूट ठीक है। पी क्या है? दाब, और रो क्या है? घनत्व। बताइए, लेकिन वो बताइए ध्वनि के वेग से कम था कि ज्यादा था? कम था। कम था, बहुत अच्छा। आप बताइए कौन ना के सही किया? लाप्लास। लाप्लास ने, लाप्लास का फॉर्मूला बोलो। अंडर रूट गामा। आप ऊपर में क्या लगा दिया था? गामा। गामा इक्वल टू सी बाय वी। बताइए इसका जो मान निकाला 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना आया था? 332 मीटर पर सेकंड। और लाप्लास ने बोला ध्वनि का वेग। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब सुनिए, ध्वनि का वेग लाप्लास के अनुसार बोलिएगा वर्गमूल के। यहाँ जो टी लिखे हैं ना तो थोड़ा सा वर्गमूल ऐसे कर दीजिए। हाँ, उन्हें लिख लिया ना, उन्हें मिटाइए तो। ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। लिखिए तो नीचे। यदि ताप को 9 गुना कर दिया जाए, 9 गुना कर दिया जाए, 9 गुना कर दिया जाए, 9 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग, कितना गुना हो जाएगा? कितना गुना हो जाएगा?
ध्वनि का वेग कितना गुना हो गया? ऑप्शन है 3 गुना, 3 गुना, बी 81 गुना, 3 गुना, 3 गुना, बी 81 गुना, सी 9 गुना, डी में से कोई नहीं, डी में से कोई नहीं, कौन हो जाएगा? बोलिए ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? अरे बाबा वर्गमूल के समानुपाती न होता है, भी समानुपाती क्या है? अंडर रूट की लाभ है, तभी ये गुना कर दिया है 9, ये गुना हो जाएगा 3 गुना। आंसर ए बाबा 1 डिग्री सेल्सियस है, आपका ये भी सवाल आ सकता है लड़का, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से पूछेगा ध्वनि का वेग कितना बढ़ेगा? कितना? 0.66। याद रखना 61। क्या याद रखना? 61। याद रखना है 65, याद करना 61। जैसे यूनिटी निकल पढ़ाए थे 0.65 को ऐसा याद करके नहीं होता है, बताए थे ना? उसी तरह से जाके 61 यानी बोल 60 यानी करने पर 0.66 1 डिग्री सेल्सियस से कितना बढ़ जाता है? 0.66। याद रखना, यानी अगर कहेगा तापमान 1 डिग्री सेल्सियस है, लड़का पूछेगा तापमान 1 डिग्री सेल्सियस है, लड़का देखो जब कहेगा ध्वनि का वेग क्या होगा? कहना 332 वाला 0.66, समझे बात को? यानी लिख दीजिएगा 332.066 आंसर, सॉरी 0.66 खत्म हो गया। अगर आपसे पूछेगा तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है, तब पूछेगा भी मत ले जाइए 332 प्लस 5 गुने 0.66 ऐड कर देंगे, समझे? बात समझे कि नहीं समझे? यानी बताया अगर तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग कितना होगा? तो 10 गुने 61, 10 गुने 61, समझे बात को? अब सुनिए, आप बाबा आ जाइए नेक्स्ट, ये सब सुनिए, लैप्लास सर बोलते थे आइए गैस के द्रव्यमान, सुनिए ध्वनि का वेग गैस के द्रव्यमान के वर्गमूल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब समझे आया है कि जिसका द्रव्यमान कम रहेगा, जिसका द्रव्यमान कम रहेगा उसका वेग ज्यादा, जिसका द्रव्यमान कम उसका वेग ज्यादा। अब कहेंगे ये बाबा हाइड्रोजन का वेग ज्यादा, कि बताइए हाइड्रोजन का वेग ज्यादा होगा कि फ्लोरीन का वेग ज्यादा होगा? जब कहेंगे कि परमाणु संख्या में जो पहले आ जाओ कम, तो एक द्रव्यमान क्या होगा? कम होगा, और इसका द्रव्यमान क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक आता पहले ही आ जाता है और एक फ्लोरीन हो जाता बाद में आता है, तो कहेंगे इसका वेग क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा। समझ में आता है? जिसका द्रव्यमान कम उसका वेग ज्यादा, जिसका है लड़का आपसे इसे करेगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गन। ध्यान से सुनिए, ऐसे आपसे पूछेगा सोडियम, इसलिए आपसे ऐसे पूछेगा ऊपर द्रव्यमान कम है नीचे द्रव्यमान बढ़ रहा है, द्रव्यमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और पूछेंगे एक वेग ज्यादा कि बेरिलियम का वेग ज्यादा? बेरिलियम का वेग ज्यादा ना, क्योंकि द्रव्यमान कम है, समझे? अगर कहेंगे बेरिलियम का वेग ज्यादा कि फ्लोरीन का वेग ज्यादा, समझे? हाँ ऐसे पूछेगा इसका द्रव्यमान कम उसका वेग ज्यादा, क्वेश्चन आएगा कि बेरिलियम देखिए ध्वनि का वेग बेरिलियम में ज्यादा होगा कि फ्लोरीन में? फ्लोरीन में बेरिलियम। और अनुपात पूछे तो अनुपात पूछे तो उलट देना, क्योंकि द्रव्यमान को उल्टाना है। अगर आपसे पूछा यहाँ से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सुनिए ऑक्सीजन, अब पूछेंगे चलो अब आपसे पूछे तो बताना है बोरॉन का वेग ज्यादा है कि बताइए नाइट्रोजन का वेग ज्यादा है? बोरॉन। किसका वेग ज्यादा है? बोरॉन। बोरॉन का
देखा याद माथा में सेट रखो, द्रव्यमान कम ऐसो और द्रव्यमान कम वेग ज्यादा, द्रव्यमान कम वेग ज्यादा। जो हल्का रहेगा तेज दौड़ेगा, मोटा आदमी धीरे धीरे दौड़ेगा, समझे? मोटा आदमी की काट दो अब जाएगा, ठीक है? तो सुनिए बउआ, अब रेशियो में पूछेगा ना तो निकाल देना, निकाल के उल्टी कर देना। द्रव्यमान में रेशियो पूछे ना, ताप में पूछे तो संपाती क्यों कहते हो, लेकिन द्रव्यमान में पूछे तो निकाल के खाली क्या कर देना है। तो देखो इसका बोलेगा, ये देखिए ये पूछा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में ध्वनि का वेग का अनुपात क्या होगा। तो पहले ऑक्सीजन का क्या होता है 16, हाइड्रोजन का क्या होता है 1। लेकिन आप ये क्या रूट के ना, अरे बउआ रूट न लगल है तो रूट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 4:1। लेकिन द्रव्यमान के उल्टा ना जी सर। ए बउआ, द्रव्यमान के क्या होता है उल्टा, तो 16 के क्या 4 हो गया, लेकिन आंसर 4:1 मारेंगे नहीं मारेंगे, उलट देंगे क्योंकि द्रव्यमान का उल्टा है ना, देखा नहीं 1:4, यही क्या हो जाएगा आंसर है। सीधी नहीं मार दिया 4:1 क्योंकि व्युत्क्रम पाती है, तो यहाँ हम खाली क्या करते हैं उल्टा पलटा, समझे? संपाती रहता तो जो मार देते, उल्टा है तो मार देंगे ऐसे। और सुनिए निम्नलिखित में किस गैस का ध्वनि का वेग अधिक है, किसका वेग अधिक है बोला? किसका? ऑक्सीजन का कि हीलियम का कि नाइट्रोजन? कौन पहले आएगा? हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो सबसे कम द्रव्यमान उसी का है, तो सबसे ज्यादा वेग हीलियम का होगा। बोलिए कोई दिक्कत? ये तो सब जानते हैं आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है, क्योंकि वो है आर्द्रता में ध्वनि का वेग बढ़ता है, पानी में नमी की मात्रा आ जाएगा तो वहाँ ध्वनि का वेग ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पानी का वेग क्या होता है कम होता है, ठीक है? लेकिन नमी की मात्रा आ जाए तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि पानी कोची में बन गया, वायु में बन गया, अरे पानी आर्द्रता हो गया, पानी आर्द्रता में तो नहीं समझे, वायु में नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब तक वो आर्द्रता पानी बना था तो उसका स्पीड कितना था 1440 था। जब तक आर्द्रता कौन बनता है पानी ना बनता है जाके, तो सुनिए जब तक वो पानी बना था उसका वेग 1440 था, लेकिन जैसे आर्द्रता बना वायु में नमी को तो उसका स्पीड बढ़ा ना, तो कहेंगे आर्द्रता में बताइए, आर्द्रता में बताइए क्या होता है? आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है, क्योंकि अब हवा के साथ हो गया, बादल के साथ हो गया। अब बताइए ध्वनि का वेग किस पर नहीं निर्भर करता है? ये प्रवृत्ति और तीव्रता पर नहीं करता। और सुनिए ध्वनि को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता है, याद रखना। प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होता है? शून्य होता है। ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चलो